नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसे जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 31 मई तक होगी। ये रीडिंग 25 से लेके 31 मई तक जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ कप्स, हम क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। देख लेते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो आया है एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में थोड़ी परेशानी चल रहा है, अनबन चल रहा है। जिनके साथ आपकी रिश्ता है वो काम के सिलसिले में हो सकता है बाहर रहता हो, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्रीज रहते हैं, जिस वजह से बंदा अपनी इमोशन को करंटली बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है, दोस्ती का रिश्ता तो रखना ही रखना चाहते हैं लेकिन आपके लिए उनका इमोशन भी ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन ये खुद को किसी भी तरीके से कंट्रोल करके रखा है क्योंकि उनको काम भी करना है और प्यार के बारे में ये सोच ही रहा है। उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, उनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है बंदा या बंदी। साथ ही साथ आपको स्टॉक भी करता है ऑनलाइन, आपको देखता है, आपके पिक्चर देखते हैं, आपके आप कब ऑनलाइन आते हो, कब आप ऑफलाइन होते हो, क्या आप फोटोज़ अपलोड करते हो, ये सारा चीज़ आप कब ऑनलाइन होके बात करती हो, सारा चीज़ देखता है। आपके लिए इमोशन बहुत ज़्यादा है जिसको ये फील भी करता है या करती है। लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि काम को छोड़ के आपके पास चले आए। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला बंदा या बंदी है जिनको आपको छोड़ के जाने का मन तो नहीं किया था लेकिन फिर भी उन्होंने गए और आपसे दूर रहा, अभी भी दूर है। दोबारा आने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन काम की वजह से ये आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनको पाना ही पाना है। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है कैंसर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीधे और सच्चे और स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी इस मेरा कोई रीडिंग अपलोड होगा आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है। आपकी करंटली टेम्परेंस,
टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, अभी देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि टेम्परेंस के कार्ड क्यों आए हैं। सारे मेजर अरकना के कार्ड आ रहे हैं भाई, बहुत कुछ, बहुत बड़ा कोई मेजर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने जा रहा है, या तो फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, द सन का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में द सन का कार्ड है। कोई प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हर्मिट एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है आपको ये लगता है कि किसी और की वजह से आप लोगों के रिश्ते में परेशानी आ रहा है, आप दुखी हो, परेशान हो इस वजह से कि कोई और है आप लोगों के रिश्ते में। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बंदा आपको वक्त नहीं दे पा रहा है। आप बहुत शांति से बैलेंस के साथ रिश्ते में रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जिस तरीके से रिश्ते को चला रहा है, ये जो प्रोसेस है और आपकी जो स्थिति है, ये ज़रूर कभी ना कभी बदलेगा। आप उसी उम्मीद के साथ रिश्ते में बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, आपको लगता है अपना टाइम आएगा, मेरा भी वक्त आएगा, मेरे लिए भी इनके पास वक्त होंगे, मेरे लिए भी ये सोचेगा या सोचेगी। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि ये मेरे लिए भी वक्त निकाल के मेरे पास ज़रूर आएँगे। ऐसा आप सोच रहे हो, क्योंकि बहुत अच्छे बुरे हालात को, वक्त को आपने देखा, आपने सहा। इस रिश्ते में बहुत बदले बदले हालात का सामना आपने किया, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता कोई नया रिश्ता नहीं है, पुराना रिश्ता है। आप लोग इस रिश्ते में बहुत सालों से हो, सोल का भी कनेक्शन बहुत पुराना है, जिसकी वजह से आप पेशेंसली इंतज़ार कर रहे हो कि कब आपकी वक्त आए और आपका वक्त आपके साथ हो, वक्त का साथ आपको मिले, कुछ अच्छा हो, किस्मत का पहिया, किस्मत की चक्का आपकी तरफ घूमे। इस तरीके से आप पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे हो, हालांकि आपके दिल टूटे हुए हैं। बहुत बड़ा कुछ मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, एक हैप्पी स्टार्ट भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे लगता है कैंसर, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई टॉरस वर्गो हो सकता है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। कैंसर, देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब आया है द स्टार के कार्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, ये अकेले रहने की वजह से डिप्रेशन में है, दुखी है, परेशान है, खुद को हील कर रहा है। इनके सर पे बहुत सारा बर्डन है, घर की जिम्मेदारी, जॉब, पैसे, और ये जो कर रहा है आपके साथ, जो दूरियां बना रहा है, दूरियां मेंटेन कर रहा है, इनका इस बात की खबर इनको खुद को है कि आपको वक्त नहीं दे पा रहा है, आपके साथ नहीं रह पा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पहले ही लग रहा था ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है,
और जिनका नहीं है वो मिल नहीं पा रहे हैं काम की वजह से। कहीं से पैसे मिल जाए, कहीं से कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, इसका इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आप भी इनके साथ रिश्ते में बहुत ज़्यादा टच में नहीं हो, डिटैच हो, ये इस वजह से भी बंदा दुखी है, परेशान है। इनको ये लगता है कि आप उनको समझते नहीं हो, इसलिए ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ उनको मिल जाए। जिस पैसे की वजह से ये परेशान हुआ जा रहा है, काम कर रहा है, वहाँ से पैसे मिल जाए, इनकी परेशानी खत्म हो जाए, इनकी रातों की नींदें हराम है। इनको लगता है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो खुद को हील भी करना चाहते हैं अपनी गलती से, खुद को बाहर करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, एक तरफ काम दूसरी तरफ रिश्ता, दोनों चीज़ों को लेके बंदा बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। चाह कर भी अपने परेशानी ये आपसे बांट नहीं पा रहा है, क्योंकि आप इनको समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ये चाहते हैं कि आपके साथ अपनी परेशानी बांटे, लेकिन दूसरे क्षण उनको ये लगता है कि आप उनको समझते नहीं हो, आप उनको गलत समझते हो, कि किसी और की वजह से ये आपको इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये अपनी काम से, अपनी एस्टेब्लिश्ड होने की वजह से मेहनत कर रहा है। ये परेशान है किस तरीके से खुद को तैयार करे, रखे, आगे बढ़े, आपके साथ मिले, क्योंकि इनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये आपको ये समझा नहीं पा रहा है। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो, कैंसर। द एम्परर, एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, देख ले द फूल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो हैं ये रिवर्स में आया है। आप पहले जैसे नहीं सोचते हो, पहले आप जैसे सेविंग्स के बारे में सोचते थे, बात को पकड़ के रख रहे थे, लेकिन अभी आप उस तरीके से सोचना नहीं चाहते हो। आप खुद भी अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि इनके तरफ से कब गुड न्यूज़ आए, कब ये कोई एक्शन ले, आप एक स्टेबल ऑफर के साथ आगे बढ़ो, आप अपनी पैरों पे खड़ा भी होना चाहते हो, खुद के लिए एक हर्ज डिसीजन लेना भी चाहते हो, कि जो डिसीजन हो सकता है अभी के लिए आपको परेशान करे, लेकिन बाद में यही डिसीजन आपके लिए लकी साबित हो, इस सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी लाइफ में एक्शन हो। जिस तरीके से रिश्ता रुक गया है, स्टक हो गया है, सोच थम गए हैं, रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सही तरीके से बात नहीं हो रहा है, आप चाहते हो ये सब कुछ सही हो जाए। साथ ही साथ आप सेविंग्स खुद चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, और आप चाहते हो कि बिना रोक टोक के पिछली बातों को भुला के, क्योंकि अभी फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो है ना ये रिवर्स में आए, पहले जैसे आपके सोच नहीं है, आप सोचना नहीं चाहते हो, अब अच्छा सोचना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, अच्छी तरीके से रहना चाहते हो, और रिश्ते को भी एक नया नाम देना चाहते हो, जिसकी वजह से आप एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करने के लिए रेडी हो। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो सकता है, आपके पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कोई कैंसर, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि पे मत जाइए, एनर्जी आपके साथ कितना मैच करता है यही मैटर करता है। राशि जितना आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम।
देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 25 से लेके 31 मई तक होगी ये रीडिंग। 25 से लेके 31 मई तक हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड। कोई पेनफुल सर्कल आप लोगों की लाइफ से ख़त्म होने जा रहा है। एक बहुत, कितना भी आप लोग अपना अपना इमोशन को कंट्रोल करो, एक स्टेबिलिटी आप लोगों के रिश्ते में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। एक हर्ष डिसीजन के साथ स्टेबिलिटी आ रहा है। दोनों के दोनों अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो। स्टेबल ऑफर के साथ कोई एक जो है वो दूसरे की तरफ आ रहा है। हो सकता है इस डिसीजन लेने में उनको तकलीफ हो रहा है, परेशानी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रहा है। एक पेनफुल सर्कल खत्म होने जा रहा है। दोनों के दोनों अपने तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए राजी हैं। हो सकता है कोई थोड़ा सेल्फिश हो जाए, सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोचे, लेकिन कितना भी सेल्फिश हो, कितना भी अपने बारे में सोचे, कितना भी डिसीजन लेना हर्ष हो, लेकिन इस डिसीजन के साथ ही रिश्ते में एक नई शुरुआत और एक स्टेबिलिटी आने जा रहा है। ये डिसीजन हो सकता है अभी के लिए आपको पेन दे, क्योंकि हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मुझे जॉब ही छोड़ देना है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला रिश्ता जिनका है, हो सकता है वो जॉब को स्विच कर सकता है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि बहुत अनुभवी लोग हो आप। यहाँ ऐसा पता नहीं किसकी एनर्जी आ रहा है। कोई भी टीनेजर कम एज वाले नहीं है, जो भी हैं समझदार है। अगर एज भी आपका कम हुआ, लेकिन समझदारी आप लोगों की बहुत ज़्यादा है। किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हो सकता है एरीज लियो सजिटेरियस, कोई एक्यूरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर हो सकता है। जिस भी राशि को हो, जो भी राशि से आप लोग बिलोंग करते हो, लेकिन आप लोगों की बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा मैच्योर मेंटालिटी के साथ आप लोग डिसीजन लेने जा रहे हो, जिसकी वजह से रिश्ते की आउटकम बहुत अच्छा आया है और आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज, टेक एक्शन एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यूनिवर्स या एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी अगर ये काम छोड़ के आपकी तरफ आ रहा है। मुझे तो लगता है कोई अपना जॉब स्विच कर रहा है। अगर ये कुछ छोड़ के आपकी तरफ आ रहा है तो आपको भी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमेशा अगर आप अपने आप में रहोगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो, उतना उतना हो सकता है अभी नहीं होगा, इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो सोच रहे हो बहुत दिनों से, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए, कितनी देर तक, कितने दिनों तक मैं इस तरीके से रिश्ते से दूर रहूँगा, इससे रिश्ता खराब हो रहा है, ऐसा हो सकता है आप लोगों की सोच में है, तो आपको एक्शन ले लेना चाहिए। और अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आप किसी की मदद भी ले सकते हो। इसके लिए एंजल आपसे ये कह रहा है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक्शन लेने के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर एक्शन लेने के लिए किसी किसी की
मदद लेना पड़े तो आप लेके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट रिलेशनशिप इंतजार कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।